बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यील्ड। यील्ड को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और इसकी सारी टाइप्स की बात की जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले आइए देखते हैं कि यील्ड का मतलब क्या है। आम लैंग्वेज में यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी कि जैसे आप कह लें पैदावार, कि किसी भी फील्ड में जो पैदावार आती है, जो प्रोडक्शन आती है, उसे कहा जाता है यील्ड। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यील्ड क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मिलने वाला प्रोडक्ट। तो आप इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हैज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रिजल्ट में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी उसे कहते हैं यील्ड। ठीक, इन जनरल कि किसी भी रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगी उसे कहा जाता है यील्ड। तो यील्ड को जनरली याद रखें कि यील्ड इज प्रोडक्ट, यील्ड इज प्रोडक्ट। अब यील्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं। यूजुअली 3 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यील्ड। नंबर 1, थ्योरेटिकल यील्ड, theoretical yield. Number 2, actual yield. Number 3, percentage yield. Theoretical yield, actual yield and percentage yield. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे theoretical yield क्या है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली इस वर्ड थ्योरेटिकल को देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो थ्योरी से आए, जिसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, जिसके पीछे कोई प्रैक्टिकल ना हो, उसको आप क्या कहते हो? थ्योरेटिकल। अब यहाँ पर भी यही है कि ऐसा प्रोडक्ट जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जाए। देखिए इससे पहले हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी, मोल कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन, मास कैलकुलेशन। अब इन तमाम कैलकुलेशंस में हम कुछ अजम्पशंस को सामने रख के रिएक्शन को देख करके प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते थे। अब हम प्रैक्टिकली रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते थे कि लैब में बंदा गया और उसने रिएक्शन परफॉर्म किया फिर यील्ड बताई हो। जस्ट हम देखते थे कि अगर इतनी अमाउंट ली जाए तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। वो जो अमाउंट ऑफ यील्ड कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रखकर उससे प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए, वो कहलाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर जो प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा? थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरी हम बात करेंगे एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड का क्या मतलब है? एक्चुअल यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है और इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड को प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल या एक्चुअल का क्या मतलब है? कि जब बंदा प्रैक्टिकली या एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करेगा उसके रिजल्ट में जो उसको यील्ड मिलेगी। अब थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली वो रिएक्टेंट लेगा, उनसे बाकायदा जाकर रिएक्शन परफॉर्म करेगा और रिएक्शन के परफॉर्म होने के बाद प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के बाद जो यील्ड मिलेगी उसे कहा जाएगा एक्चुअल यील्ड। तो हम इसे यूं कहेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained
amount of product obtained has a result of reaction or experiment कि प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो एक्सपेरिमेंट के बाद या रिएक्शन के बाद ऑब्टेन हो। तो यहाँ पर इन दोनों में आपने एक लफ्ज देखना है कि एक्चुअल यील्ड में लफ्ज लिखा गया है ऑब्टेन और थ्योरेटिकल में लफ्ज लिखा गया है कैलकुलेटेड। तो यहाँ से आप याद रख लो कि जो यील्ड कैलकुलेट की जाए वो कहलाएगी थ्योरेटिकल, और जो यील्ड ऑब्टेन की जाए यानी कि उसको हम ले प्रैक्टिकली ली जाए या प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद वो ऑब्टेन हो, उसे आप क्या कहोगे, एक्चुअल यील्ड। तो इन दो लफ्ज को सामने रख के आपने हमेशा इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात याद रखनी है आपने कि अगर आप थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को देखें, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को देखा जाए तो याद रखना है थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा आती है। हम ये कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड is always greater than actual yield। ये बात कि थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज्यादा आएगी, और ये बात आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब क्यों ये ऐसा होता है कि वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड? ये आपके बोर्ड का एक क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है और समटाइम यहाँ से ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, या तो इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है या फिर इसकी रीजंस पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज़्यादा होती है। तो उसके लिए सबसे पहली बात याद रखें कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम कुछ बातें एज्यूम करते हैं। अगर आपको याद हो बिल्कुल बिगिनिंग में हमने बात की थी स्टोइकोमेट्रिक अजम्पशंस, कि जब भी आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करोगे कुछ बातें आप एज्यूम करोगे, कुछ बातें हम एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, लेकिन रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि नंबर 1, रिएक्शन इज नॉट 100% कंप्लीट, कि जो रिएक्शन आप ले रहे हैं वो रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। नंबर 2, दूसरी वजह कि पहले हमने कह दी कि रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं है। अब रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं है तो जितनी अमाउंट हम लेंगे उतनी ही तो नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात कि याद रखें कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता है। जो प्रोडक्ट लेकर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो तो बनेगा, लेकिन उसके साथ कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो अब उन प्रोडक्ट के लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते। तो याद रखना है ड्यू टू साइड प्रोडक्ट, ये दूसरी वजह बनती है को आप साइड प्रोडक्ट भी कहते हो और साइड रिएक्शन भी कहते हो। नंबर 3, तीसरी रीजन ये बनती है कि सम टाइम रिएक्शन रिवर्सेबल होता है और उस रिवर्सेबल होने की वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। जब रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगा तो फिर भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो तीसरी रीजन बनती है रिवर्सिबिलिटी। देयर मे बी चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन रिएक्शन। चौथी रीजन, नंबर 4 रीजन के एक्चुअल यील्ड क्यों काम होती है थ्योरेटिकल के लिए, उसकी चौथी रीजन ये है कि देयर मे बी ह्यूमन एरर। ये डिफरेंट तरह से हो सकता है कि जब बंदा चीज़ों को मेजर करके रिएक्शन करने लेके जा रहा है उस दौरान उससे कोई मिस्टेक हो सकती है। जब वो चीज़ों को मिक्स करेगा तो उससे कुछ ना कुछ अमाउंट वेस्ट हो सकती है। तो जब
वो कोई ना कोई अमाउंट वेस्ट कर देगा या थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देगा, तो जो अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो अमाउंट नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर इसके हम देखें, इसको आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है कि जिस बैलेंस को बंदा यूज करके उसको मेजर कर रहा है, वो बैलेंस में भी उसकी कैलिब्रेशन ना सही की हो या बंदे ने यूज सही तरह से ना किया हो, बंदा जब मेजर कर रहा हो इतना वेल एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि देयर मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर, देयर मे बी ह्यूमन एरर विच लीड दैट थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। इसी के साथ अगर आप देखें कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ज्यादातर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसको सारी की सारी अमाउंट में रिकवर नहीं किया जाता, कुछ न कुछ अमाउंट ऑपरेटर्स के अंदर रह जाती है, या अगर गैसियस रिएक्टेंट है उनको रिकवर करते हुए वो इवेपोरेट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न बनती है कि जितनी अमाउंट प्रोडक्ट बनती है वो सारी की सारी रिकवर नहीं होती। तो हम ये कहते हैं नंबर 5 कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट रिकवर्ड, ये चौथी 5वीं वजह बनती है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिकवर नहीं हो सकती। इसी तरह 6ठी वजह ये बनती है कि सम टाइम ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस या कोई और वजह भी हो सकती है, रिएक्शन कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए। अब हमें पता है हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए। अब किसी वजह से अगर ये कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए तो रिएक्शन की एफिशिएंसी पर फर्क आएगा और वो अमाउंट जो हम डिजायर कर रहे होते हैं वो नहीं मिलेगी। तो ये एक 6ठी वजह बनती है कि रिएक्शन कंडीशन में डिस्टर्ब, कि ड्यूरिंग रिएक्शन कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है। अब इसमें कोई डिस्टर्बेंस किसी वजह से आ सकती है। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा इशू बन जाता है कि जो यील्ड वो कैलकुलेट करते हैं वो उन्हें नहीं मिलती। जब भी वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जितनी अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट की गई होती है, जितनी अमाउंट वो डिज़ायर कर रहे होते हैं वो नहीं मिलती। तो अब उसके लिए रिएक्शन की एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट लेते हैं परसेंटेज यील्ड। तो तीसरी टाइप हमारे पास बनेगी परसेंटेज यील्ड। वो क्या करते हैं कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की परसेंटेज ले लेते हैं। अब वो क्या आएगी, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड की वो परसेंटेज लेते हैं और ये परसेंटेज यील्ड हमें किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी बताएगी। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम ये परसेंटेज यील्ड लेते हैं। अब अक्सर हमारे पास पेपर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसको लेकर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझेंगे।